आकाशवाणी श्रीनगर है। शबीरुज़्ज़मां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लोकसभा चुनाव के 5वें मरहले की मुहिम इख्तिताम पजीर, 6ठे और 7वें मरहले की मुहिम उरूज पर। 20 मई को 5वें मरहले में जम्मू कश्मीर के बारामूला पार्लिमानी हलके में होने वाली पोलिंग के सिलसिले में इंतजामात को दी जा रही है हतमी शक्ल। एनसीसी के डायरेक्टर जनरल का 3 रोजा वादी का दौरा मुकम्मल। जम्मू कश्मीर में एक एयर स्क्वाड्रन कायम करने का ऐलान। और बैनुल-अक़वामी म्यूजियम डे के मौके पर श्रीनगर के एसपीएस म्यूजियम में सेमिनार का इनेकाद। जम्मू कश्मीर के सकाफती विरसे के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर महकमे के सेक्रेटरी का जोर। अब पेश है खबरों की तफसील। 18वीं लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम इख्तिताम पजीर हुई। मुहिम के आखिरी रोज आज मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान और नामजद उम्मीदवारों ने एक के बाद दीगरे चुनाव जलसों और रैलियों का इनेकाद करके राय दहिंदगान को अपनी जानिब रागिब करने की एक आखिरी कोशिश की। इस मरहले के तहत 20 मई को 7 रियासतों और 1 यूटी के 49 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले जाएंगे, जिनमें जम्मू कश्मीर का बारामूला पार्लिमानी हलका भी शामिल है। बारामूला में चुनाव के पुरअमन और एहसन इनेकाद के लिए हिफाजती समेत तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। राय दहिंदगान की सहूलत के लिए पोलिंग मराकिज पर हर तरह की बुनियादी सहूलियात बहिम रखी जा रही हैं, ताकि वोटरों, बिलखुसूस बुजुर्गों, जिस्मानी तौर से खास अफराद और खवातीन को अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने में किसी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज अनंतनाग राजौरी चुनावी हलके के कई इलाकों में मुहिम चलाई गई। इस सिलसिले में सुरनकोट पुंछ में मुनक्कदा कई चुनाव जलसों से खिताब करते हुए पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद के हक में लोगों से वोट मांगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर अगले असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब होती है तो सबसे पहले वो रियासती दर्जे की वापसी के लिए जिद्दोजहद करेगी। उधर पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज हल्का इंतखाब बीरवा और बडगाम में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो मौजूदा पार्लिमानी इंतखाबात और मुस्तकबिल के असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएं। 5वें मरहले की मुहिम के इख्तिताम के साथ ही अब सियासी जमातों और लीडरों की तवज्जो 6ठे और 7वें मरहले पर मरकूज हो गई है और सभी मुतल्लिकीन तन मन के साथ इन मराहिल की मुहिम में लगे हुए हैं। इसी दौरान डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने आज शांगस अनंतनाग में कुछ रोड शो से खिताब किया। उन्होंने दफा 370 की तनसीख के बावजूद जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी के मसले पर सख्त तशवीश का इजहार किया। अपनी तकरीर में मौसूफ ने कहा कि सरकार के बुलंदबांग दावों के बावजूद जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे नौजवानों का मनशियात की दलदल में फंस जाना असल में बढ़ती हुई बेरोजगारी का ही शाखसाना है। उन्होंने पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम परे के हक में आवाम से वोट मांगा। इसी दौरान अपनी पार्टी की तरफ से भी कोकरनाग इलाके में आज एक चुनावी जलसा मुनक्किद हुआ। जलसे से खिताब करते हुए पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर के 2 सियासी खानदानों ने गुज़िश्ता 70 साल के दौरान महज अपने सियासी फायदे के लिए आवाम को मसाइब व मुश्किलात से दुचार किया। उन्होंने आवाम से अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास के हक में वोट तलब किया। बारामूला कुपवाड़ा पार्लिमानी हलके में चुनाव के अहसन इनेकाद के सिलसिले में इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से गैर मामूली इंतजामात किए जा रहे हैं। इस हलके से वाबस्ता राय दहिंदगान के लिए बिल अमूम और माइग्रेंट वोटर्स के लिए बिल खुसूस ठोस इकदामात किए जा रहे हैं। हलके से वाबस्ता कुल 26,000 माइग्रेंट वोटर्स हैं, जिनमें से 18,000 से ज्यादा माइग्रेंट वोटर्स पूरे मुल्क में कहीं भी अपने हक की राय दही का इस्तेमाल करने के अहल हैं। इनमें से 12,926 मर्द और 13,074 खवातीन शामिल हैं। इलेक्शन हुक्काम ने माइग्रेंटों के लिए 29 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं, जिनमें से 24 जम्मू, 4 दिल्ली और 1 उधमपुर में है। इसके अलावा कश्मीरी माइग्रेंट वोटरों के लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पिक एंड ड्रॉप की सहूलियत भी दस्तयाब होगी। बारामूला कुपवाड़ा लोकसभा हल्का में 20 मई को 6 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों की
49 लोकसभा सीटों के साथ ही 5वें मरहले में पोलिंग होने जा रही है। बारामूला हल्के में अगरचे 22 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, ताहम चुनाव लड़ने वालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीडीपी के मीर फयाज अहमद, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन और साबिक मेंबर असेंबली इंजीनियर शेख रशीद इस हल्के के नुमाया उम्मीदवार हैं। इस हल्के में 17,30,000 राय दहिंदगान अपने हक की राय दही का इस्तेमाल करके उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। हल्के के लिए 2103 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। इसी दौरान सरहदी जिला कुपवाड़ा के केरन इलाके में जीरो लाइन पर आज स्वीप के तहत एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। हमारी कुपवाड़ा के नुमाइंदे ने खबर दी है कि इस बेदारी प्रोग्राम में लोगों की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वोट की अहमियत को उजागर करने पर मरकूज कई सरगर्मियां अंजाम दी गई, जिनमें खेलकूद और कुछ तमद्दुनी प्रोग्राम भी शामिल थे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने राजौरी अनंतनाग लोकसभा हल्के के लिए सईद अल्ताफ बुखारी की कयादत वाली अपनी पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि माजी में जम्मू कश्मीर में खानदानी सियासी जमातें नाकाम रही हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के अवाम ने इन सियासी जमातों पर एतमाद जाहिर किया और उन्हें मुल्क के आला तरीन ऐवान में भेजा, लेकिन तारीख गवाह है कि इन सियासी जमातों ने कभी भी जम्मू कश्मीर के अवाम के मफाद में बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अगरचे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अब तक इख्तिदार से दूर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मुलाजमतों और जमीनों के तहफ्फुज के बिल में अल्ताफ बुखारी ने जो किरदार अदा किया वो किसी से पोशीदा नहीं है। एक सवाल के जवाब में सराफ ने जमात इस्लामी की जानिब से आइंदा इंतखाबात में शिरकत को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि जमात ने माजी में भी जमहूरी अमल में शिरकत की है। सराफ का कहना था कि जमात इस्लामी के लोग भी हिंदुस्तान के 1,40 करोड़ आबादी का हिस्सा हैं और अगर वो इंतखाबात में शिरकत के ख्वाहिशमंद हैं तो इसमें कोई भी कबाहत नहीं है। लोकसभा इंतखाबात 2024 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जियों की शिकायत का इंदराज कराने के लिए सी विजिल ऐप एक इंतहाई मुअस्सर आला के तौर पर उभरी है। आम इंतखाबात 2024 के ऐलान के बाद से 15 मई 2024 तक इस ऐप के जरिए 4,24,000 से ज्यादा शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनमें से 409 केसेस पर कार्रवाई जारी है, जबकि बाकी मामलात को निपटाया गया है। सी विजिल एक अवाम दोस्त और चलाने में आसान एप्लीकेशन है जो चौकस शहरियों को डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, रिटर्निंग ऑफिसर और फ्लाइंग स्क्वाड टीमों से जोड़ती है। इस ऐप को इस्तेमाल करके शहरी सियासी बद इंतजामी के वाक़ात की फौरी इतला रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में जाने के बगैर दे सकते हैं। सी विजिल ऐप पर शिकायत दर्ज करने के फौरन बाद शिकायत कुनिंदा को एक मुनफरिद आईडी मौसूल होती है, जिसके जरिए मोबाइल पर शिकायत को ट्रैक किया जा सकता है। इस ऐप के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ऐप में कई हिफाजती इकदाम भी शामिल हैं, जिनमें जियोग्राफियाई पाबंदियां, रिपोर्टिंग में वक्त की पाबंदियां और नकली या गैर जरूरी शिकायत को फिल्टर करने के तरीक़ेकार शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं। एनसीसी के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने श्रीनगर का 3 रोजा सरकारी दौरा मुकम्मल किया। अपने दौरे के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जीओसी 15वीं कोर समेत कई अहम ओहदेदारान से मुलाकात की और खित्ते में एनसीसी की सरगर्मियों और बुनियादी ढांचे की तौसी पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में एनसीसी कैडेट्स की देरीना ख्वाहिश को पूरा करते हुए उधमपुर में एक एयर स्क्वाड्रन के कयाम का ऐलान किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मीटिंग में लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने जम्मू कश्मीर के मरकज के जेर इंतजाम इलाके में एनसीसी ऑपरेशंस की तौसी और इजाफे से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एनसीसी डायरेक्टरेट को इसकी शानदार कारकर्दगी और खित्ते में अच्छी तरह से मुनज़्ज़म तरबियती इकदामात के लिए सराहना की। दौरे के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल ने गोगजीबाग में वाक़ा एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर में एनसीसी कैडेट्स और अफसरान के साथ बातचीत की।
बैनुल-अक़वामी म्यूजियम डे की तकरीबात की याद में महकमा सकाफत ने आज SPS म्यूजियम श्रीनगर में म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च के मौजू पर एक रोजा सेमिनार का एहतमाम किया। इसके अलावा पेंटिंग हेरिटेज पर एक खुसूसी नुमाइश और जम्मू कश्मीर की यादगारी शान शौकत की तस्वीरी नुमाइश भी मुनक्किद की गई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सकाफत सुरेश कुमार गुप्ता ने तकरीब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मौसूफ ने जम्मू कश्मीर के सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फरोग की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि सकाफती विरसे की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करने और हमारी मुश्तरका इंसानी तारीख के तनव्वुर को मनाने के लिए यह दिन सकाफती विरसे के तनव्वुर और मुस्तकबिल के लिए इसके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आम लोगों में बेदारी पैदा करने का मौका फराहम करता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि अजायब घर तारीख के गेट कीपर और बुक कीपर के तौर पर काम करते हैं। ये माजी के खजानों को महफूज करने, हाल की कहानियों को दस्तावेजी शक्ल देने और आने वाली नस्लों के लिए रास्ता रोशन करने में मदद करते हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन सईद दरख्शां अंद्राबी ने आज हरपोरा शुपियां में मकामी लोगों के एक वफद और इलाके के मुमताज मजहबी मुबल्लिगीन के साथ मुलाकात की। डॉक्टर अंद्राबी ने उलमाए किराम पर जोर दिया कि वो नौजवानों में मनशियात के खतरात के बारे में बेदारी पैदा करें और उनमें सूफी और रूहानी बुजुर्गों की तालीमात को आम करें। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें मिलकर एक जामिया और इंसानियत पर मबनी मुआशरे की तश्कील देनी चाहिए जिसमें अमन और खुशहाली हो। उन्होंने इलाके के नौजवानों और मुमताज उलमाए किराम के साथ गुफ्तगू को मुस्बत करार दिया। डॉक्टर अंद्राबी ने कहा कि नौजवान मुस्बत जज्बात से भरे हुए हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें उनके ख्वाबों की ताबीर के मौके फराहम किए जाएं। डॉक्टर दरख्शां ने मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हरपोरा से पूछ के लिए एक रैली की क़यादत की। उन्होंने पीर शेख अहमद करीम रहीमहुल्लाह अलैहि की जियारत गाह पर हाजिरी दी और दरगाह पर बुनियादी ढांचे की जरूरियात का जायजा लिया। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक शहर में तशद्दुद के वाक़ात की इतलात के बाद भारतीय तलबा को अपनी रिहाइश गाहों के अंदर रहने का मशवरा दिया है। बिश्केक शहर में कई मुल्कों के तलबा के बीच झड़पों और हलाकतों की इतलात मौसूल हुई है। बिश्केक में भारतीय तलबा की हिफाजत का यकीन दिलाते हुए वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि सूरत-ए-हाल पर नजर रखी जा रही है और इतलात के मुताबिक हालात अब पुरसुकून हैं। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो सफारत खाने के साथ मुस्तकिल राब्ते में रहें। आखिर में मौसम से मुत्तलिक इत्तला। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ एक मकामात पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 41.6 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.9 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22 जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 5वें मरहले की मुहिम इख्तिताम पजीर, 6ठे और 7वें मरहले की मुहिम उरूज पर। 20 मई को 5वें मरहले में जम्मू कश्मीर के बारामूला पार्लिमानी हलके में होने वाली पोलिंग के सिलसिले में इंतजामात को दी जा रही है हतमी शक्ल। एनसीसी के डायरेक्टर जनरल का 3 रोजा वादी का दौरा मुकम्मल। जम्मू कश्मीर में एक एयर स्क्वाड्रन कायम करने का ऐलान। और बैनुल-अक़वामी म्यूजियम डे के मौके पर श्रीनगर के SPS म्यूजियम में सेमिनार का इनेकाद। जम्मू कश्मीर के सकाफती विरसे के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर महकमे के सेक्रेटरी का जोर। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।